जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी के बारे में पढ़ेंगे। तो यूपी का भौतिक विभाजन, आज हम लोग यूपी का भौतिक विभाजन के साथ साथ नदी और बांध को भी एक साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले यूपी का विभाजन। तो यूपी का विभाजन देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूपी का विभाजन करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक मैप देखते हैं इसका। तो ये रहा हमारा प्यारा यूपी। तो दोस्तों ये हमारा रहा क्या, प्यारा यूपी। और इसका देखते हैं कब कब ये प्रस्ताव लाया गया। तो यूपी को देखिए तोड़ने का प्रस्ताव पहली बार जानते रहिए दोस्तों, ये आपका लाया गया था कब, 21 नवंबर 21 नवंबर 2011 में। हालांकि ये आपका देखिए प्रस्ताव जो लाया गया था ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितने भागों में इसको तोड़ा जाना था इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो पहला देखिए आपका ये जो पार्ट था आपका, इसको बोला गया था पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश। और ये वाला जो एरिया है दोस्तों देखिए, ये यहाँ से लेकर आपका ये पूरा एरिया जो था आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड बुंदेलखंड और ये आपका अवध प्रदेश, अवध प्रदेश। और चौथा आपका देखिए यहां पर था क्या, इसको बोला गया था पूर्वांचल। तो ये देखिए आपको यहां पर यूपी को 4 भागों में तोड़ने का प्रस्ताव लाया गया था। 4 भागों में लाया गया था, जिसके देखिए यहां पर राजधानी जो प्रस्तावित थी, दोस्तों यहाँ पर ये जो था आपका, यहाँ पर प्रस्तावित क्या था, वाराणसी को राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, इधर देखिए बुंदेलखंड वाला जो आपका था क्षेत्र, ये आपका क्या था, यहाँ पर जो आपकी राजधानी बनाई प्रस्तावित थी वो आपका झांसी, यहाँ पर झांसी को। और अवध प्रदेश में देखिए तो यहाँ पर लखनऊ राजधानी प्रस्तावित थी। लखनऊ हालांकि देखिए अभी यूपी की राजधानी है। ठीक है ना, और इधर देखिए तो आपका नोएडा को प्रस्तावित था, ये नोएडा। हालांकि देखिए कई जगह पर और भी हुआ था ये, तो ये इसकी राजधानी भी क्या थी, प्रस्तावित थी। यहाँ पर देखिए टोटल भारत में अगर देखा जाए तो आपके 18 मंडल और आपके 75 जिले हैं। 18 मंडल और आपके जिलों की संख्या यहाँ पर कितना है, तो 75 जिले हैं ये यूपी में, जिलों की संख्या 75। और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर किन किन जिलों को काटकर कौन कौन सा प्रदेश बनाया जाना प्रस्तावित था। तो यहाँ पर 26 जिलों के साथ देखिए 26 जिला जो था ये आपका पश्चिमी प्रदेश। और उसके बाद देखिए अवध प्रदेश की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 21 जिलों को काटकर बनाया गया था, ये प्रस्तावित था। और आपके 21 जिले आपके पूर्वांचल, 21 जिले आपके पूर्वांचल में भी प्रस्तावित थे। बुंदेलखंड वाला एरिया देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना था, 7 था आपका, ये कितना था, 7। ठीक है, तो ये प्रस्ताव लग गया। हालांकि देखिए ये पारित नहीं, यानी कि पारित कर लीजिए या पास नहीं हो पाया। ठीक है, और इसमें समस्या देखिए, समस्या के साथ साथ देखिए यहाँ पर अब जब यहाँ पर विभाजन किया जाएगा तो यहाँ 2 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें क्या होंगी, एक तो इसका पॉजिटिव पॉइंट देखा जाएगा, एक आपका निगेटिव पॉइंट देखा जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट में क्या है। तो पॉजिटिव पॉइंट में देखिए यहाँ पर सबसे पहला कि आपको देखिए जब ये छोटे छोटे राज्यों में जब डिवाइडेड हो जाएंगे, तो डिवाइड होने के बाद यहाँ पर जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो जाएंगी, यानी प्रशासनिक सुविधाएं अच्छी मिलने लगेंगी हर क्षेत्र को, यानी हर प्रदेश को। बट लेकिन देखिए प्रशासनिक सुविधा तो अच्छी मिल पाएगी, बट यहाँ पर देखा जाए तो आपका उसके साथ साथ निगेटिव पॉइंट क्या है इसके, तो निगेटिव पॉइंट भी है यहाँ पर देखिए क्षेत्र को लेकर भी विवाद कि इतना क्षेत्र इसमें गया, इसमें इतना क्षेत्र गया। नदी जो आपका है, नदी को लेकर विवाद, तो ये सब सारी क्या है, ये इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ याद रहेगा। और इसके बाद देखिए ये तो हमारा ये नेक्स्ट आपका इसके बाद आएगा जो विभाजन के बाद देखिए कुछ हम लोग देख लेते हैं इसका आगे।
यहां पर एक मैप लेना पड़ेगा हमको। चलिए, तो ये हमारा रहा प्यारा पिया, और इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इसका गंगा और यमुना वाला जो क्षेत्र आपका है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहला एक चीज ध्यान दिए, अगला पार्ट हम लोग का होगा यहाँ पर। इसमें देखिए, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से देखिए, सबसे पहला एक चीज जानते रहिए दोस्तों, यहाँ से एक नदी एंट्री होती है यूपी में, ठीक है ना, ये जिसका नाम क्या दोस्तों, ये है गंगा नदी। ये क्या आपका गंगा नदी है। और उसके साथ साथ देखिए आपका यहाँ पर, यहीं से देखिए आपकी एक नदी और आती है, सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर के फैजाबाद से आपका यहाँ पर एक नदी आती है यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, यमुना है, ठीक है। ये आपकी है यमुना नदी, और ये आपकी क्या है, गंगा नदी है, ठीक है दोस्तों। और हमारा ये देखिए, अगर इसका भौतिक विभाजन में और देखेंगे हम लोग, तो ऊपर वाला जो यूपी का क्षेत्र है, इसको, ये वाला एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर ये टोटल, ये सहारनपुर से लेकर आपका, ये आपका है सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर देखिए तो यहाँ तक आपका कुशीनगर, ये कुशीनगर तक, ठीक है ना। ये जो विस्तार आपका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा पूरा एरिया जो है भाबर क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये पूरा जो क्षेत्र आपका है, इसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं। यूपी का जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जानते रहिए। ये नदियाँ जब पहाड़ों से आती हैं, तो अपने साथ देखिए बड़े बड़े बोल्डरों को, चट्टानों को बहा कर लाती हैं, ठीक है। और जब बहा कर लाती हैं, तो सबसे पहला एक चीज जानते रहिएगा, उसी में देखिए नदियाँ जब आगे ये क्या करती हैं, फैला देती हैं, तो नदियाँ वहाँ पर क्या होती है, विलुप्त हो जाती हैं। और विलुप्त यानी कि कहने का मतलब ये खत्म नहीं हो जाती है, ये पहाड़ों के नीचे चली जाती हैं, यानी बोल्टर के नीचे चली जाती हैं। तो जहाँ तक आपका बोल्टर होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र बोलते हैं। और इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो नदी देखिए जब जैसे ही आगे बढ़ती है, तो यहाँ देखिए अपने साथ अवसाद, सिल्ट, बहुत सारे गाद लेकर साथ में आती है। तो गाद जब लेकर आती है, तो ये वाला जो क्षेत्र, इसके नीचे वाला का क्षेत्र होता है, ये इसके नीचे का क्षेत्र यहाँ पर। तो ये जो आपका एरिया है देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये देखिए, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक आपका ये भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र का विस्तार है। इसके बाद देखिए, अब नीचे वाला पार्ट देख लीजिए यहाँ पर। तो नीचे वाला जो पार्ट आपका है यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों यहाँ पर, ये हमारा है कौन सा, पठारी क्षेत्र है। यहाँ से लेकर आपका ये एमपी का क्षेत्र कुल, और ये आपका सोनभद्र तक, ये जो एरिया है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पठारी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये आपका है पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, ओके। आइए नेक्स्ट, और ये वाला पार्ट देख रहे हैं जो आपका, ये पूरा का पूरा मैदानी भाग आपका है। ये क्या आपका है, पूरा का पूरा मैदानी भाग, ठीक है। और इस मैदानी भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। और इसको भी देखिए, ये जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो गंगा यमुना का जो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, ऐसे यहाँ से लेकर ये तक। तो गंगा यमुना का ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग आपका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी भाग बोलते हैं। गंगा यमुना का पश्चिमी भाग या ऊपरी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग।
और इसके बाद देखिए गंगा यमुना का मध्य भाग, गंगा यमुना का मध्य भाग, ठीक है। और इसके बाद देखिए गंगा यमुना का पूर्वी भाग, ये आपका है पूर्वी भाग, ठीक है ना। यहां पर ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जहां पर देखिए ये पश्चिमी भाग आपका जो है, गंगा यमुना का पश्चिमी भाग जो है दोस्तों, यहां पर जानते रहिए, यहां पर जो वर्षा होती है ये आपका इधर जब आपका दिसंबर और जनवरी के दिनों में, दिसंबर और जनवरी के मध्य में, जनवरी के मध्य में यहां पर आपका आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर देखिए दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ से यहां पर वर्षा होती है, ठीक है ना। तो ये पश्चिमी जो भाग आपका है यहां पर पश्चिमी विक्षोभ से यहां पर वर्षा होती है दिसंबर और जनवरी के मध्य में। और यहां पर देखिए पश्चिमी विक्षोभ आपका पंजाब, हरियाणा और आपका यूपी का पश्चिमी भाग, ये पूरा देख रहे हैं यहां पर ना, ये पूरा का पूरा जो है धान और गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त आपका एरिया है। ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर गेहूं की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। वहीं पर देखिए तो आपका ये पूर्वी भाग और मध्य भाग, ये जो है यहाँ पर जो वर्षा होती है यूपी में, ये आपका साउथ और वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम मानसून से, दक्षिण और पश्चिम मानसून क्या होता है यहाँ पर सक्रिय होता है, और यहाँ पर भी चूंकि ठीक ठाक खेती हो जाती है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देखिए है यहाँ पर, तो ये मध्य भाग जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका गेहूं और धान के लिए सबसे उपयुक्त ये मानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ अंदर रहेगा। चलिए ये तो हमने देखा इसका कुछ गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये यूपी में जो हमारी नदियों वाला चैप्टर था, नदियाँ भी क्लियर करते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए नेक्स्ट, नदी वाला चैप्टर, ये हमारा रहा दोस्तों यूपी। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसी में नदी और बांध वाला भी चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए यूपी में एक गंगा नदी का एंट्री होता है। तो ये गंगा नदी जो आपके है देखिए, ये आपका कहाँ से होती है, सबसे पहला चीज़ जानते हैं आप लोग, यूपी के बिजनौर से। बिजनौर से ये क्या होता है, गंगा का एंट्री होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये चीज़ अंदर गंगा का यहाँ पर एंट्री अगर देखा जाए दोस्तों, तो यूपी के बिजनौर से होता है, ठीक है। और ये बलिया से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। बलिया जिले से ये गंगा बाहर निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आइए, यहीं से देखिए तो एक नदी का और उद्गम होता है, जो देखिए ये हमारा है सहारनपुर। ये हमारा सहारनपुर से देखिए यहाँ से एक नदी का एंट्री होता है। और ये हमारी कौन सी नदी है, यह है यमुना नदी, जो कि आके इलाहाबाद में क्या होती है, मिल जाती है। तो ये हमारी है यमुना नदी, यमुना नदी। और ये वाला आपका क्या है, गंगा नदी, यमुना और गंगा नदी, ठीक है। और इसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी हमारे गंगा के किनारे पर यूपी के शहर हैं, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहला तो हमने देखा यहाँ पर कौन सा है आपका, बिजनौर। बिजनौर के बाद देखिए यहाँ पर गंगा के किनारे पर आपका कौन सा है, यहाँ पर आपका दोस्तों है कन्नौज। कौन सा है, कन्नौज। कन्नौज के बाद देखिए आपका कानपुर। कानपुर के बाद देखिए आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद देखिए मिर्जापुर भी है दोस्तों। तो मिर्जापुर देखिए यहाँ पर प्रयागराज के बाद आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद आपका वाराणसी। मिर्जापुर के बाद वाराणसी।
ये मेन देखिए यूपी के शहर हैं, हालांकि और भी हैं। देखिए वाराणसी के बाद आपका यहाँ पर आता है कौन सा, चंदौली। चंदौली के बाद देखिए बलिया भी आपका यहीं पर है, ठीक है ना। तो बलिया से देखिए हमने बताया पहले ही आपको कि बलिया से गंगा क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो क्या, और यमुना के किनारे पर देखिए गंगा, ये यूपी के कौन कौन से शहर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए राजधानी तो दिल्ली यहाँ पर स्थित है, हालांकि दिल्ली को हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो यमुना के किनारे पर देखिए आपका यहाँ पर आगरा, कौन सा, आगरा शहर। आगरा शहर आपका यहाँ पर क्या है, स्थित है। आगरा के बाद देखिए एक आपका आता है मथुरा, आगरा के बाद मथुरा। इसके बाद देखिए ये यमुना जो नदी है आपका कहाँ पर मिल जाती है, ये मिल जाती है आपका कहाँ पर, तो ये प्रयागराज में, ठीक है। इसको यहाँ पर दिखाते हैं ये। तो ये देखिए हमारे शहर है, और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में, है ना। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड से एक नदी आती है, उत्तराखंड से एक यहाँ से नदी आती है दोस्तों, और इस नदी का नाम क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे उत्तराखंड से जो नदी है ये आती है रामगंगा नदी। तो देखिए रामगंगा जो नदी है दोस्तों, ये आकर आपका कहाँ पर मिलती है, ये तो कन्नौज में। कहाँ पर मिलती है, ये कन्नौज में आकर ये मिल जाती है, ये चीज याद रहेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपकी कौन सी है, ये है रामगंगा। चलिए यहाँ पर राम गंगा लिख देते हैं, रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी देखिए दोस्तों ये आपका कहाँ पर आकर मिलती है, यूपी के कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में आकर मिल जाती है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपकी नदी है रामगंगा के बाद देखिए आपकी नदी है यहाँ पर गोमती नदी। गोमती नदी देखिए दोस्तों, तो गोमती जो नदी है ये आपका आती है कहाँ से, ये पीलीभीत से आती है। यहाँ पर आपका एक देखिए जिला है पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत से आती है। और पीलीभीत देखिए यहीं पर आपका एक झील है, यूपी में एक आपका झील है फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर झील से निकलती है। ये आपका यहाँ आने के बाद देखिए वाराणसी और ये आपका कहाँ पर, गाजीपुर के बॉर्डर पर आकर ये मिल जाती है, वाराणसी और गाजीपुर के बॉर्डर पर ये मिल जाती है। नाम क्या दोस्तों इसका, तो इसका देखिए नाम है गोमती नदी। क्या नाम है, गोमती नदी। गंगा की एकमात्र सहायक नदी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में ही आकर मिल जाती है। वाराणसी और गाजीपुर के बॉर्डर पर मिलती है। कैथी मार्कंडेय महादेव यहाँ पर मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है यूपी में, यूपी के वाराणसी में, वहीं पर आकर ये मिलती है। और यहाँ पर देखिए इसके किनारे पर देखिए कौन कौन शहर हैं आपके, तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर यहीं पर स्थित है आपका। इसके बाद आइए जौनपुर। जौनपुर को कहा जाता है दोस्तों, जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराजे हिंद, भारत का सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। और यहीं पर देखिए आपका एक शहर है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर भी देखिए आपका कहाँ पर, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे पर। और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक देखिए नदी आती है आपका कहाँ पर, कहाँ से, तो ये दोस्तों देखिए नेपाल से आती है। नेपाल में आप, नेपाल के बॉर्डर पर देखिए तिब्बत, वहाँ पर एक आपका है तिब्बत देश। तो तिब्बत देश के मानचुंग पर्वत से आती है घाघरा नदी। कौन सी आती है, घाघरा नदी। तो ये देखिए घाघरा नदी को यहाँ पर देखते हैं, तो घाघरा नदी देखिए ये आकर ये आपका आती है, और ये देखिए बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है, आती है। ये कौन सी नदी है, ये घाघरा नदी। घाघरा के बारे में जानते रहिए, घाघरा नदी। घाघरा नदी देखिए ये मामचुंग पर्वत से निकलती है और बिहार में जाकर ये छपरा में मिलती है, किससे, आपका ये गंगा नदी से। इसके किनारे पर देखिए पहले तो इससे क्वेश्चन क्या आते हैं। सबसे पहला एक चीज ध्यान दिए आप लोग, यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए जब ये घाघरा ये बिहार से होते हुए जब यूपी में एंटर करती है तो यूपी में हम लोग इसको बोलते हैं सरयू नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों, सरयू नदी के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी अभी देखिए दोस्तों ये जो ट्रेंड चल रहा है राम आएंगे राम आएंगे,
ठीक है ना। तो भगवान राम तो आ गए यहाँ पर, और ये वही प्रसिद्ध नदी यहाँ पर है सरयू नदी, जहाँ पर अयोध्या मंदिर आपका स्थित है। ठीक है, फैजाबाद आपका प्लेस है, वहीं पर आपका ये सरयू नदी के किनारे पर ही आपका राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने कब किया दोस्तों, तो ये 22 जनवरी को किया था ये। ठीक है, आइए अब इसके बाद देखिए, इससे देखिए इसके कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। तो इसी की देखिए सहायक नदी है दोस्तों यहाँ पर, यह है राप्ती नदी। ये कौन सी है? राप्ती नदी। तो राप्ती नदी देखिए, राप्ती नदी, राप्ती नदी ये आपका घाघरा का ही क्या है, सहायक नदी है। और इसी के किनारे पर देखिए आपका गोरखपुर शहर, गोरखपुर शहर स्थित है ये गोरखपुर शहर आपका स्थित है, देख लीजिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं यमुना की कुछ सहायक नदियाँ हैं। देखिए यमुना की सहायक नदियाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एमपी से, एमपी में आपका एक पठार है, मालवा का पठार, यहीं पर है जानापाव की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये देखिए आती है, ये इटावा में यमुना से मिल जाती है। ये कौन सी नदी है आपकी? तो ये जो नदी दोस्तों है इसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी, चंबल नदी। और सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर अगर घड़ियाल आपका इसी नदी में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियाल यानी मगरमच्छ आपके किस नदी में पाए जाते हैं? तो कहाँ पर? चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये तो हो गया। देखिए ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तो ये आपका इटावा में मिलती है। कहाँ पर? इटावा में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहीं से देखिए दोस्तों ये आपका एमपी में है। और दूसरा देखिए यहाँ पर एक विंध्यन पर्वत श्रेणी है एमपी में ही। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी से देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो बेतवा नदी। बेतवा नदी ये भी देखिए किसकी सहायक है? तो ये आपका दोस्तों ये है यमुना की सहायक नदी, बेतवा नदी। ये आपकी कौन सी नदी है? बेतवा नदी है ये। और ये देखिए हमीरपुर में मिलती है जाकर। यमुना से कहां पर मिलती है? हमीरपुर में, हमीरपुर में ये चीज। इसके बाद देखिए एमपी वाले क्षेत्र से ही देखिए एक और नदी निकलती है आपकी, यहां से बेतवा के बाद केन, बेतवा के बाद आपका केन नदी निकलती है। तो केन ये देखिए दोस्तों कहां पर मिलती है ये आपका? तो आपका एक प्लेस है बांदा, बांदा में, बांदा जिला है, बांदा जिला में यमुना से ये मिल जाती है। भोजदा एक प्लेस है, बांदा में एक भोजदा प्लेस है, वहीं पर ये क्या होती है? ये यमुना से मिल जाती है। तो ये देखिए दोस्तों ये जो आपके यूपी में जो नदियां आकर मिल रही हैं, चाहे यमुना से हो चाहे गंगा से, सभी इंपॉर्टेंट आपके हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसी के देखिए एक और सहायक नदी है देखिए जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका एक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी देखिए यहां से एक नदी निकलती है। ये दोस्तों ये आपका गंगा की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। ये आपका कहां पर जाती है ये? तो ये आपका पटना में चली जाती है दोस्तों। यहां पर ये सोनभद्र से होते हुए ये आपका ये सीधे ये आपका बिहार में जाकर पटना में मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? तो ये आपकी देखिए दोस्तों ये है सोन नदी, सोन नदी। दक्षिण से जाकर मिलने वाली गंगा में एकमात्र जो नदी है दोस्तों ये आपकी सोन नदी है। ठीक है, ये सोनभद्र से होते हुए आपका ये चली जाती है बिहार में, पटना में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये सब हमारे क्या है? नदियां हैं। और कुछ छोटी छोटी नदियां भी हैं, जैसे टोंस नदी है। देखिए टोंस नदी दोस्तों ये आती है, ये इलाहाबाद में क्या होती है? गंगा से मिल जाती है। वरुणा भी नदी है। देखिए वरुणा नदी का हालांकि देखिए इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। ठीक है, 80 नदी अब चूंकि ये बनारस से ही निकलती है, बनारस में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो जो हमारे मेन मेन चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग का कौन सा बच गया? बांध। तो अब देखिए कौन कौन से हमारे बांध है यहाँ पर। तो सबसे पहला देखिए दोस्तों जितनी भी हमारे यहाँ पर नदी हैं, जितनी भी नदी हैं नदियों के नाम से बांध भी हैं। कुछ बांध आपके ऐसे हैं जो हम आपको क्या होगा वहाँ पर बता देंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका है और कहाँ पर है, ये किस नदी पर है।
तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जितनी भी यूपी में छोटी छोटी नदियां हैं उसी नदियों के नाम से क्या है, बांध भी आपके हैं। ठीक है, जैसे देखिए रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर आइए तो रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध। देखिए ये बांध आपका देखिए दोस्तों कहां पर आपका है, तो बिजनौर में। ये कहां पर आपका है, बिजनौर में, ये चीज याद रहेगा। रामगंगा बांध, गोमती पर गोमती बांध, इंपॉर्टेंट तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है। घाघरा पर घाघरा आपका है। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बेतवा नदी पर आइए तो बेतवा नदी पर देखिए यहीं पर आपका झांसी है, देखिए ये वाला आपका झांसी है। तो झांसी में देखिए यहाँ पर आपका एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, माता टीला बांध, माता टीला बांध, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो माता टीला बांध देखिए यूपी एमपी के बॉर्डर पर आपका है। और ये एग्जैक्ट इसका लोकेशन देखा जाए तो ये आपका झांसी में आता है। कहां पर, यूपी में, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपका झांसी में। ठीक है, ये चीज झांसी में हो गया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पर, ये तो आपका हो गया। और माता टीला के बाद देखिए सोन नदी पर, देखिए सोन नदी पर एमपी में देखिए, हालांकि इसको छोड़ दीजिए तो यहां पर एक आपका है बाण सागर बांध है। हालांकि बाण सागर बांध तो आपको पढ़ाया जा चुका है। आप लोग हमारा अभी एक वीडियो और आएगा भारत के प्रमुख बांध, तो उसमें हम आपको इंडिकेट करेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पर एक माता टीला बांध हो गया। और एक और देखिए इसी सोन नदी की साग नदी है यहाँ पर, जो कि देखिए ये आपका ये मिल आकर ये आपका क्या होता है, ये चली जाती है बिहार में मिल जाती है ये। ठीक है, क्या नाम है इस नदी का, ये है रिहंद नदी, रिहंद नदी। रिहंद नदी पर आइए दोस्तों, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहां पर आपका एक डैम बनाया गया है सोनभद्र में ही, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये आपका सोनभद्र का एरिया है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिहंद नदी पर रिहंद बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, या भारत का सबसे सॉरी यूपी का सबसे बड़ा बांध आपका है, यूपी का सबसे बड़ा डैम, जो कि आपका कहां पर है दोस्तों, तो ये आपका है सोनभद्र में। कहां पर है, सोनभद्र में। सोनभद्र में है, ये आपका कहां है, सोनभद्र में। ठीक है, ये चीज। तो यहां पर हम लोग देखें एक बांध आपका यहां पर हो गया। दूसरा देखिए दोस्तों माता टीला बांध, रामगंगा नदी पर आपका रामगंगा बांध बिजनौर में आपका पड़ता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका एक है पथरई बांध, पथरई बांध यहां पर लिख देते हैं हम। देखिए नोट में कुछ छोटे छोटे नदियों को इंडिकेट नहीं किया हम। तो पथरई बांध देखिए आपका, पथरई बांध, पथरई जो बांध है वो आपका कहां पर है, पथरई नदी पर, पथरई नदी पर। और ये डिस्ट्रिक्ट आपका देता है ललितपुर में। कहां पर दोस्तों, ललितपुर में। और एक आपका देखिए मेजा बांध है, मेजा बांध, मेजा बांध कहां पर, तो आपका बेलन नदी पर, बेलन नदी पर। यह बनाया गया आपका कहां पर, मिर्जापुर में। कहां पर, मिर्जापुर में, ये चीज। तो पथरई बांध, मेजा बांध, माता टीला बांध, रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध यहाँ पर। और यहाँ पर देखा हमने रिहंद नदी पर रिहंद बांध। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये आपका टोटल नदी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन था वो हो गया। और उसके साथ साथ देखिए आपका नदी के साथ साथ आपका बांध भी हो गया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे हम और इसमें यूपी से स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे वहाँ पर। जैसे आपका रेल परिवहन हो गया, ठीक है, रेल परिवहन के साथ साथ नेशनल हाईवे कुछ हो गए, कुछ आपके देखिए क्या कहाँ पर कौन से मेले लगते हैं, ये सब आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे वहाँ पर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को मेरे मित्रों हम जितना प्रयास कर रहे हैं, देखिए कि आप तक सारा का सारा मैटर यूपी पुलिस तक आर तक पहुँच जाए। आप लोग अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो सभी को मिल सके। ठीक है।